सुखदेव सिंह गूगामेडी जब भी अपनी दबंग और रौबदार आवाज में दहाड़ता तो सरकार के साथ साथ प्रशासन के भी पसीने छूट जाते थे। युवाओं में उसकी दीवानगी ऐसी कि जब भी वो किसी शहर में जाता तो उस शहर के युवा जय राजपूताना जय मां भवानी के बुलंद नारों के साथ उसका स्वागत करते। स्पष्टवादी और सिद्धांतवादी ऐसा कि हजारों की भीड़ में भी सरकार हो या कोई अपनी बात कहने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करता। राजपूत समाज में पकड़ ऐसी कि उसकी एक आवाज पर लाखों राजपूत युवा मर मिटने को तैयार रहते। एक ऐसा नाम जो अपने समाज, धर्म, वचन और देश की मिट्टी के लिए ताउम्र लड़ता रहा और अपनी जान कुर्बान कर दी। सुखदेव को भी मार देंगे, पर उन दोनों को मार दिया तो सुखदेव सिंह उनके लड़ने के लिए तैयार है ना, पर मेरे को मार देंगे नहीं ये तो 500 सुखदेव सिंह ऐसे तैयार करके जा रहा हूं मैं। सरकार को नानी याद दिलवा देंगे। सुखदेव सिंह गूगामेडी को मारने के लिए दुश्मनों ने AK-47 से खरीदी है, तो फिर आप क्यों सुरक्षा नहीं दे रहे? राजस्थान में मैं ITI लगा रहा हूं, कितने लोगों को सुरक्षा दे रखी आपने जिनको जरूरत ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज सूर्यवंशी। आज बात करने वाले हैं हम इस एपिसोड में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गूगामेडी की, जिन्हें 5 दिसंबर को जयपुर में उन्हीं के घर में घुसकर 2 बदमाशों ने गोलियों से भून डाला और उनकी हत्या कर दी। इस हत्याकांड को अंजाम देने उस दिन 3 लोग आए थे। जिला नागौर का रहने वाला रोहित राठौड़, हरियाणा के महेंद्रगढ़ के डोंगरा जाट का रहने वाला नितिन फौजी और जयपुर का नवीन शेखावत। नवीन शेखावत को सुखदेव सिंह पहले से ही जानते थे, जिसकी वजह से हत्यारे सुखदेव सिंह तक पहुंच पाए। पुलिस के मुताबिक नवीन शेखावत ने अपने फ़ोन से सुखदेव सिंह की बात विदेश में बैठे लॉरेंस के गुर्गे रोहित गोदारा से करवाई और उसके बाद हत्यारों ने सुखदेव सिंह के साथ साथ अपने साथी नवीन शेखावत को भी मौत के घाट उतार दिया। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। ये घटना अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ गई, जिसका जिक्र हम आगे एपिसोड में करेंगे, जैसे कि आखिर सुखदेव सिंह गूगामेडी का गैंगस्टरों से क्या कनेक्शन था, आखिर कौन कौन और साथ हैं रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा के साथ इस हत्याकांड में, आखिर क्या कनेक्शन है दुबई में बैठी गैंगस्टर आनंदपाल की बेटी चरणजीत सिंह चिन्नू का इस हत्याकांड से। सबसे अहम और ज़रूरी सवाल, आखिर पंजाब पुलिस और केंद्रीय सरकार के लिखित सूचना देने के बाद भी राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं सुरक्षा दी सुखदेव सिंह गूगामेडी को। सुखदेव सिंह गूगामेडी की हत्या से उनके चाहने वालों में दुख और प्रशासन व सरकार के खिलाफ क्रोध उनकी इन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है। आज जयपुर का पग पग बंद पड़ा है, जयपुर के एक दुकान बंद पड़ी है। जयपुर नहीं, पूरा राजस्थान, पूरा भारत चल रहा है। के दादा हमेशा कहते हैं 35 कौम, आज मैं भी कहती हूँ कि 35 कौम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे दादा की तैयार की हुई शेरनी हूँ मैं, उसी की शेरनी हूँ और तुम्हें देख लूंगी मैं, ठीक है। अपनी सुरक्षा की गुहार करता रहा मुख्यमंत्री से, अधिकारियों से, और उसकी गुहार को अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। पंजाब पुलिस के इंटेल था, पंजाब पुलिस की तरफ से सूचना थी कि सुखदेव सिंह गूगामेडी को मारने की पंजाब की जेलों में साजिश रची जा रही है। एक जेल में बैठा हुआ चूहा वो किसी को धमका देगा, किसी को मरवा देगा। मेरा नाम सूरजपाल सिंह का है, मैं करणी सेना का अध्यक्ष हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। मैं कोई यहाँ पर कोई ऐसे वैसे नहीं बैठा। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी माँ ने मेरे को जन्म दिया डरने के लिए नहीं। आइए जानते हैं कि सुखदेव सिंह गूगामेडी आखिर हैं कौन और उनके इतने बड़े अपराधियों के साथ क्या कनेक्शन है और सिर्फ
5 सालों में सुखदेव सिंह इतना बड़ा और ताकतवर नाम कैसे बन गया। सुखदेव सिंह शेखावत का जन्म 20 जनवरी 1970 को राजस्थान के एक राजपूत गांव गुगामेडी में हुआ। सुखदेव सिंह शुरू से ही दबंग युवा छवि और अपने समाज के प्रति अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते थे। उन दिनों सुखदेव को लोग प्यार से सुखिया के नाम से जानते थे। सबसे पहले सुखिया ने 2013 में राजपूत करनी सेना राजपूत समाज के जाने माने नेता लोकेंद्र सिंह कालवी की अध्यक्षता में ज्वाइन की। तब करनी सेना मात्र राजस्थान तक ही सीमित थी। जैसे ही सुखिया ने करनी सेना ज्वाइन की, करनी सेना में हजारों की संख्या में युवा जुड़ने लगे। लेकिन कई लोगों को सुखिया की ये कामयाबी और नाम चुभने लगा था। सुखदेव की लोकप्रियता जल्द ही इतनी बढ़ गई कि वो राजपूत समाज के बड़े नेताओं में शामिल हो गया। 2014 में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की एक महिला ने सुखदेव सिंह गोगामेडी पर बलात्कार और जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। इस दौरान पीड़िता ने सुखदेव सिंह पर अलग अलग जगह ले जाकर बलात्कार करने की बात भी कही थी। इस बात से सुखदेव सिंह के विरोधियों को मौका मिल गया और उन्होंने इसे करनी सेना से बाहर कर दिया। हालांकि पुलिस जांच में ये मामला बाद में झूठा साबित हुआ। बलात्कार के इस झूठे इल्जाम ने सुखिया को और मजबूत बना दिया और 2014 में ही इन्होंने श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नाम का संगठन खड़ा कर दिया और देखते ही देखते देश में यह संगठन इतना बड़ा हो गया कि सुखिया अब पूरे देश में सुखदेव सिंह गोगामेडी के नाम से जाना जाने लगा। संगठन देश में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में तब आया जब 2016 में राजस्थान में सामान्य जातियों के गरीबों के लिए 10% आरक्षण की मांग की और आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को पूरे देश में इतना समर्थन मिला कि राजस्थान सरकार को इसके आगे झुकना पड़ा और इसे लागू कर दिया। इसके बाद इसे भारत सरकार ने भी पूरे देश में लागू कर दिया। साल 2017 में नामी गैंगस्टर आनंद सिंह पाल के फर्जी एनकाउंटर के मामले में सरकार के खिलाफ सुखदेव सिंह लाखों आदमियों को लेकर धरने पर बैठ गया और सीबीआई जांच की मांग की। उसके बाद साल 2018 में ही राजपूत समाज पर बनी फिल्म पद्मावत की पटकथा और कपड़ों के विरोध में किए प्रदर्शन से सुखदेव सिंह का नाम देश के हर व्यक्ति की जुबान पर आ गया। अब बात करते हैं राजस्थान सरकार की। आखिर क्यों जब पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस की एटीएस और एसओजी को 14 फरवरी 2023 को ये लिखित रूप में बता दिया था कि उनके पास सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की साजिश के इनपुट हैं कि लॉरेंस गैंग के गुर्गे संपत नेहरा जो पंजाब की जेल में बंद है और रोहित गोदारा जो भगोड़ा है उसको मरवाने की साजिश रच रहे हैं, उसके बावजूद भी सुखदेव को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? आखिर क्यों राजस्थान सरकार ने सुखदेव की सुरक्षा की मांग को पूरा नहीं किया, जबकि वो हर मंच से अपनी सुरक्षा की राजस्थान सरकार से गुहार लगा रहा था? दरअसल राजस्थान में राजपूत और जाटों की वर्चस्व की लड़ाई है जो सदियों से चलती आ रही है। सुखदेव सिंह अपने मंचों से 35 बिरादरी की बात बोलते थे, वो 36 बिरादरी नहीं बोलते थे और जाट राजपूतों की लड़ाई सालों से चलती आई है। हो सकता है कि सुखदेव का बढ़ता कद ही इसका कारण हो, क्योंकि सुखदेव सरकार के बहुत बड़े वोट बैंक को तोड़ने की ताकत रखता था। हालांकि इस हत्याकांड में कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंदपाल सिंह की बड़ी बेटी के हाथ होने का भी अंदेशा जताया गया। आनंदपाल सिंह की बड़ी बेटी चरणजीत उर्फ चिन्नू एनकाउंटर से पहले ही दुबई चली गई थी। पिता की मौत के बाद भी चिन्नू भारत नहीं आई थी। पुलिस की माने तो अपने पिता के जानी दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए चिन्नू ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हाथ मिला लिया था। चिन्नू राजस्थान पुलिस की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल है। 2022 में हुए राजू ठेठ की हत्या में भी चिन्नू का नाम सामने आया था। अब वसूली में बाधक बने सुखदेव सिंह गोगामेडी को ठिकाने लगाने में भी चिन्नू का हाथ होने की आशंका जताई गई।
लेकिन इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए चीनू ने अपनी सफाई में एक वीडियो जारी किया। मैं चरणजीत आनंदपाल सिंह, आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम व छोटों को प्यार। हम सबके आदरणीय सुखदेव जी काउसा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सुखदेव जी काउसा हमेशा से हमारे पारिवारिक सदस्य रहे हैं, परंतु कुछ दिनों से कुछ असामाजिक तथ्यों, प्रशासन व मीडिया द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि मैं काकुसा की हत्या में लिप्त हूँ। इसके लिए मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा वो शख्स है जो मेरे पिता की पुलिस द्वारा हत्या करने पर सबसे आगे खड़े थे उन्हें न्याय दिलाने के लिए। तो मैं उनके बारे में ऐसा करने के लिए कभी सोच भी नहीं सकती। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, पर इसमें मैं एक बात से हैरान हूं कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो मेरे पापा का नाम ले रहे हैं, वो भी बिना किसी जांच के। मेरा उनको यही कहना है कि सही जांच करें, राजनीति नहीं। आज ठीक जिस तरह से मेरे फादर साहब पर मुकदमे दर्ज करवाए गए थे, सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के चलते, उसी द्वेषता का शिकार मुझे बनाया जा रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा मेरे व मेरे परिवार के लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे। धन्यवाद। अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। जिस दिन ये हत्या हुई उसी दिन बिश्नोई गैंग के एक गुर्गे रोहित गोदारा ने अपने सोशल पेज पर एक पोस्ट कर इस हत्या की जिम्मेदारी ली। गोदारा का कहना है कि वो हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करता था, उनकी वसूली में बाधा बनता था, इसलिए उन्होंने इसको मरवाया है। दरअसल सुखदेव सिंह इतना बड़ा नाम बन चुका था और साथ में दबंग भी था। जब भी बिश्नोई गैंग राजस्थान में किसी कारोबारी को धमकाते तो वो सीधा सुखदेव सिंह गुगामेडी के पास मदद के लिए पहुंच जाता। सुखदेव उनको आश्वासन देता कि पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हत्या वाले दिन भी पुलिस के मुताबिक नवीन ने हत्या करने से पहले सुखदेव की बात गोदारा से करवाई थी। दोनों हत्यारों को पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। बाकी सवालों के जवाब अब पुलिस की तफ्तीश में ही खुलेंगे। सवाल बहुत हैं जिनके जवाब अब पुलिस को देना है। आखिर क्यों सुखदेव की हत्या हुई? क्या हत्या के राजनीतिक कारण है या गैंगवार के चलते ऐसा हुआ? आखिर क्यों शूटरों ने सुखदेव सिंह गुगामेडी के साथ साथ अपने ही साथी नवीन शेखावत को भी मौत के घाट उतार दिया? आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय भारत।